हम अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ साइकिल बढ़ा तो सकते हैं पर अमर नहीं हो सकते। आज की बात करें तो कभी न कभी सबकी मौत होनी ही है। जिसे जीवन मिला है उसकी मौत होगी ही। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा। आपकी बॉडी तो नष्ट हो ही जाती है, पर क्वेश्चन यह है कि मैं, जिसे तुम मैं कहते हो, यानी हमारी आत्मा, चेतना, सोल या फिर कॉन्शियसनेस, ये कहाँ जाती है? अभी तुम जिंदा हो, मतलब तुम इसे महसूस कर रहे हो कि तुम हो। इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या तुम मरने के बाद भी अपना अस्तित्व यानी अपने होने का महसूस करते हो, या तुम जीरो हो जाते हो? इस पूरी दुनिया में 4200 रिलीजन है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है कि मरने के बाद क्या होता है, पर असल में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो जानता है कि मरने के बाद क्या होता है। कंट्रोवर्शियल होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा। वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलो उन्हीं मरे हुए लोगों के ग्रुप से पूछते हैं मरने के बाद क्या होता है। अब आप कह रहे होगे क्या बक रहा है, पर कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं कि मर के भी वापस जिंदा हुए हैं। जी हाँ, यह सच है। हम इसे मॉडर्न भाषा में NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने अभी ऐसी घटना के बारे में कभी न कभी सुना होगा। खासकर ऐसी घटना इंडिया में कॉमन है, पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज अ होल देखें, पूरी पॉपुलेशन से बहुत कम लोगों ने इसे फील किया है। जिसके साथ भी यह हुआ है उसने अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों का कहना है कि वह एक दूसरी जगह में चले जाते हैं, दूसरे आयाम में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। फिर वही बात आती है कि वह क्या एक्सपीरियंस करते हैं। 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर ने कहा वे इंसान मर चुका है। पर कुछ देर बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहे। जो कुछ मिनट वो अपने शरीर में नहीं थे, तब उनकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था और उन्होंने इस कुछ को ऐसे एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा मैं एम्प्टीनेस यानी कुछ भी नहीं होने का एक्सपीरियंस कर रहा था। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि वो तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे। वे अपने प्रेजेंट को फील कर रहे थे। और एक दूसरा केस जो कॉलेज स्टूडेंट की है। एक कॉलेज स्टूडेंट जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज से गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया, पर जब एम्बुलेंस उसे ले जा रही थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आप इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया और उसने इन 30 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने ये कहा वो अपने शरीर से निकल गया था और वो अपने ही शरीर को देख रहा था। अजीब लगता है ये सुनने में, पर जो उस लड़के ने एक्सपीरियंस किया था वह एक आत्मा थी या कोई भ्रम। इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उन्होंने उस लड़के से पूछा उस 3 मिनट के दौरान डॉक्टर्स ने क्या क्या किया था। उस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया और इस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस कहाँ से गुजरी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वह कह रहा था वह सब सच था। ऐसे कई लोगों ने अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। रिसर्चर्स ने सबसे ज्यादा होने वाले एक्सपीरियंस को एक साथ रखा जो ज्यादातर लोगों को होता है। वो एक टनल का एक्सपीरियंस है। लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस होता है जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के को हुआ था। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं जो जिंदा रहने के परे हैं, इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये सब आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, पर सच्चाई यही है। ये अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारे लॉजिक के परे हैं। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग तो ये है उस एम्बुलेंस वाले लड़के या फिर सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया वो एक अजीब एक्सपीरियंस। उन्होंने ये कहा कि एम्प्टी, वॉइड, स्पेस, नथिंग जैसी चीजें एक्सपीरियंस किया है। चाहे उन्होंने कुछ भी एक्सपीरियंस किया, वो वहाँ पर होते हैं, तभी ना इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर तुम डीपली सोचो तो ये जो मैं वाली फीलिंग है वो रहती है, भले भी हमारी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाए। सच्चाई तो कोई नहीं जानता, पर रिसर्चेस तो यही कहती हैं। कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर बदलती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। इस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में। वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, तो जल्दी जल्दी